नमस्कार, सत श्री अकाल। किवें सारे शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स रिलेटेड टू द ग्राफ थ्योरी। सो एज यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ ग्राफ जिसमें क्या है हमारे पास जी वर्टिसेस एंड एजेस एंड देयर इज अ टर्म गामा। अब v क्या है आपके नंबर ऑफ वर्टिसेस है, कितनी वर्टिसेस है 4 वर्टिसेस हैं, और e क्या है आपके नंबर ऑफ दी एजेस हैं, और एजेस टोटल कितनी है हमारे पास 5 एजेस हैं। अब जो गामा डिफाइंड है वो डिफाइंड है गामा E1 इज इक्वल्स टू गामा E5, और वो कौन कौन सी मीन्स E1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा एजेस को, और ये E1 और E5 क्या है एजेस हैं किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं 1 एंड 2 के साथ। ऐसी गामा E2 है, गामा E3 एंड गामा E4 स्पेसिफाइड है कि कौन सी एज जो E2 आपकी एज है वो किसके साथ कनेक्टेड वर्टिसेस के साथ है, दैट इज 4 एंड 3। सो लेट अस ड्रॉ दिस ग्राफ जिसमें हमारे पास क्या है 4 वर्टिसेस हैं। लेट अस नेम इट 1 2 3 एंड 4 बिकॉज ये 4 वर्टिसेस हमारे पास क्या है स्पेसिफाइड है विद द नंबर्स 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो फर्स्ट E1 है वो किसके साथ कनेक्टेड है 1 एंड 2 के साथ। तो 1 एंड 2 को अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या है हमारा E1 है। ऐसे ही E5 भी क्या है 1 एंड 2 को हमने कनेक्ट किया है, दैट इज योर E5। देन नेक्स्ट क्या है आपके पास दैट इज E2 क्या है 4 और 3 को जब हमने कनेक्ट किया 4 और 3 को हमने कनेक्ट किया दैट इज योर E2। E3 इज योर 1 एंड 3 को हमने क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया 1 एंड 3 दैट इज योर E3। अब E4 क्या है 2 एंड 4 को हमने किया कनेक्ट, तो 2 एंड 4 को कनेक्ट करने पे हमारे पास क्या वैल्यू आई E4। सो दैट इज दी ग्राफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। अब हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लीमेंट ग्राफ कौन से ग्राफ होते हैं जब भी हमारे पास लेट अस से कोई भी कंप्लीट ग्राफ है, और कंप्लीट हमारे पास कंप्लीट ग्राफ को हमने क्या बोल दिया दैट इज योर यूनिवर्सल ग्राफ, यूनिवर्सल सेट। और ये जो तुम्हारे पास लेट अस नेम इट दिस वन इज योर G1 ग्राफ। अब G1 डैश ग्राफ हमने क्या करना है ड्रॉ करना है। अब नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या रहेंगे आपकी सेम रहेंगी ऑन दी सेम पोजीशन। लेट अस से दिस वन इज योर A B एंड C। सो कंप्लीट ग्राफ क्या होता है हमारे पास जो भी हमारे कनेक्शंस हैं वो क्या होंगे सिंपल ग्राफ रहेगा, और हर एक वर्टेक्स अपनी साथ की कनेक्ट वर्टेक्स के साथ क्या होगा कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ऑलरेडी वो कनेक्टेड है सो वी कांट कनेक्ट ए बी और ए सी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारा अगर ए सेट है तो ए डैश क्या होता है यूनिवर्सल सेट माइनस योर एलिमेंट्स ऑफ ए। तो यहाँ पे भी क्या होगा हमने एजेस को अगर हमने डिलीट कर दिया तो हमारे पास क्या रहेगी सिर्फ वर्टिसेस रहेगी, और ये वर्टिसेस क्या है आपका G1 डैश है एंड दिस वन इज नोन एज योर आइसोलेटेड ग्राफ, आइसोलेटेड ग्राफ। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट ग्राफ में हमारे पास कितनी वर्टिसेस है 5 1 2 3 4 एंड 5। इन 5 वर्टिसेस को हम फिर से क्या करेंगे एज जैसे इसको हमने बुक गिवन ग्राफ में स्पेसिफाइड है वैसे ही 1 2 3 एंड 4 5। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो ऑलरेडी आपकी क्या है आपकी जो ऑलरेडी कनेक्टेड एजेस है वो नहीं होंगी। 1 एंड 2 कनेक्ट है, 2 3 कनेक्ट है, 1 3 कनेक्ट है नहीं होगा। अब 1 4 के साथ कनेक्टेड नहीं है सो वी आर गोइंग टू कनेक्ट 1 एंड 4। 1 एंड 4 को हमने क्या कर दिया कनेक्ट कर दिया। 1 5 के साथ कनेक्टेड है नहीं है सो लेट अस कनेक्ट 1 एंड 5 ऑल्सो। 2 3 के साथ कनेक्टेड है, 2 4 के साथ है, 1 के साथ है बट 5 के साथ कनेक्टेड नहीं है सो लेट अस कनेक्ट 2 एंड 5। 3 ऑलरेडी कनेक्टेड अपनी चारों वर्टिसेस के साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस है राइट एडजेसेंट वर्टिसेस वी कैन से।
3 के बाद हमारे पास आ गया 4. 4 इज कनेक्टेड विद 1, 2, 3 बट नॉट विथ 5. सो लेट अस connect 4 and 5. Let us connect 4 and 5. अब that's it, that is the last vertex 5. अब हमने इसे कनेक्ट कर दिया. सो अगर ये हमारे पास क्या है, सेकेंड ग्राफ है, सो दिस वन इज इट्स complement graph. Now you can pause the video and draw the third graph जो हमारे पास given है. Again we are going to take the same position of the vertices. Okay, वो क्या रहेगा आपके लिए, easy रहेगा to make the complement graph. A, B, C, D and E. अगेन सेम कंसेप्ट के साथ चलेंगे. A किसके साथ कनेक्टेड है, A, B, C, E के साथ बट नॉट विद D. So A is connected with D. Same B is connected with A, C and D but not with E. So let us join B and E. B and E. अब अगेन B हमारा कनेक्ट हो गया, E के साथ कनेक्टेड नहीं था. C is connected with A, B, D but not with E. So again we connect it with E. Next हमारा क्या है, D है. D is connected with E and C, B but not with A. राइट, E के साथ कनेक्टेड है बट A के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो हमने वो कनेक्ट कर दिया. सो दैट इज योर complement graph, that is G3 dash. So कोई भी आपके पास ग्राफ है, so we are just going to check क्या वो दूसरे के साथ कनेक्टेड है. अगर वो ऑलरेडी कनेक्टेड है सभी के वर्टिसेस एक दूसरे के साथ, तो वहां पे हम सिर्फ क्या लगा देंगे, वी आर गोइंग टू मेक इट आइसोलेटेड ग्राफ विद दी वर्टिसेस. ठीक है, तो उसमें कोई भी एज हमारी नहीं आएगी. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. तो 7 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डिटरमिन द नंबर ऑफ एजेस इन अ ग्राफ विद 6 नोड्स. 6 nodes है, 2 of degree 4 and 4 of degree 2. Draw 2 such graphs. First of all we are going to check कि ये पॉसिबल है और हमारे पास कितनी नंबर ऑफ एजेस आएंगी. राइट, तो फर्स्ट हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, हैंड शेकिंग थ्योरम. हैंड शेकिंग थ्योरम क्या है कि सम ऑफ ऑल द vertices degree is equals to twice of edges. twice of edges. अब टोटल नोड्स कितनी है हमारी, 6 नोड्स है, जिसमें क्या बोल रहा है 2 ऑफ डिग्री 4. 2 की डिग्री कितनी है, 4 है. राइट, 4 + 4 एंड 4 ऑफ डिग्री 2. और 4 की डिग्री क्या है हमारे पास, 2 है. सो 2 + 2 + 2 + 2 is equals to twice of E. So just add all this value, 4 + 4 8, 10, 12, 14, 16. तो 16 is equals to 2 into E और E can be say 8. तो एजेस कितने हैं हमारे पास, 8 एजेस. तो अब यहाँ पे हमने इस तरह से 2 ग्राफ ड्रॉ करने हैं जिसके हमारे पास एजेस कितने हैं, 8 हैं, और हमारे पास जो नोड्स हैं वो कितने हैं, 6 है, और जिसमें 4 की क्या है डिग्री 2 है और 2 की डिग्री 4 ऐसे हैं जिसकी डिग्री कितनी है, 2 है, मीन्स ऑपोजिट है 2 and 4 के साथ. नाउ लेट अस ड्रा द ग्राफ. हमें कितने नोड्स चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए 6 नोड्स. ठीक है, तो लेट अस नेम इट 1 2 3 4 5 एंड 6. अब पहले तो हम बनाते हैं 4 डिग्री 2 वर्टिसेस की. ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 6 को हमने क्या कर दिया, 1 इसके साथ ज्वाइन किया, 2 3 4. ओके, अब 2 की 1 डिग्री होगी. अब ऐसे ही 2 को हम ड्रॉ करते हैं, किसके साथ कनेक्ट करते हैं, 5 के साथ, 4 के साथ और 3 के साथ. तो 6 और 4 की डिग्री होगी हमारे पास 4 4, 5 की डिग्री होगी 2, 4 की डिग्री होगी 2, 3 की डिग्री होगी
2, अब 1 रह गया, लेट अस ट्राई नाउ 1 विथ 6 एंड 2, इसकी भी डिग्री हो गई 2. सो दिस वन इज योर फर्स्ट ग्राफ. अब जब सेकंड ग्राफ बनाना है तो अब क्या करते हैं, थोड़ी पोजीशनिंग इनकी चेंज कर देते हैं. सो 1 2 3, ओके, और यहाँ पे 3 ये डॉट्स हम लगा देते हैं. अब फिर से क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, इसको बनाते हैं 4 के साथ कनेक्ट करते हैं. 1 2 3 एंड 4. ओके, अब लेट अस से इसे हमने क्या कर दिया, इसको बोल दिया 1 2 3 4 5 एंड 6. नाउ लेट अस से 4 को अभी हमने क्या करना है, डिग्री 4 देनी है. तो यहाँ पे डिग्री हमने दे दी, इसके साथ कंबाइन कर दिया इसको 1, ये हो गए 2. अब इसको हमने कंबाइन कर दिया किसके साथ, 2 के साथ, राइट. अब we are just going to combine, let us say with 5. तो इसकी डिग्री होगी हमारी 4, इसकी भी डिग्री होगी हमारे पास 4, 5 की डिग्री होगी 2, 2 की डिग्री होगी 2. अब 6 और 3 की क्या है डिग्री हमारे पास 1 1. तो लेट अस ज्वाइन 1 एंड 6. ओके, so this one is your second graph G2. तो हमने क्या किया, दो वर्टिसेस ऐसी ली जिनकी डिग्री पहले हमने क्या बनाई 4. अब बाकी को हमने क्या करना है, दो दो डिग्री अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी जस्ट ज्वाइन इट. ओके, सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की. अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि इज देयर अ नॉन सिंपल ग्राफ. नॉन सिंपल ग्राफ की बात कर रहा है, नॉन सिंपल ग्राफ, सिंपल ग्राफ की बात नहीं कर रहा है, नॉन सिंपल ग्राफ की बात कर रहा है, जिसकी डिग्री सीक्वेंस क्या है 1 1 3 3 3 3 3 4 6 7. तो जब भी हमारे पास क्या होगा, नॉन सिंपल ग्राफ है, तो हमने इसका क्या ये बना सकते हैं हम, लेट अस सी कि बनेगा कि नहीं बनेगा. क्योंकि सिंपल ग्राफ में तो हम ये चेक करेंगे कि नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है. तो क्या हो सकती है n-1, तो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम डिग्री क्या होगी 7 होगी. तो यहाँ पे वो 7 डिग्री का कंसेप्ट हमारे पास बन रहा है. सो लेट अस ट्राई. अब नॉन क्या है, नॉन सिंपल ग्राफ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारे पास लूप्स भी बन सकते हैं और मल्टी क्या हो सकता है, मल्टी एजेस भी हो सकते हैं. सो लेट अस ड्रॉ फॉर दैट. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज दिस पोर्शन एंड गोइंग टू ड्रॉ फॉर द 8. अब यहाँ पे उसने क्या सीक्वेंस बोला है, 1 1 1 3 3 3 4 6 7. मीन्स दो की जो हमारे पास एजेस हैं, ठीक है, दो जो हमारे पास वर्टेक्स हैं, इनकी डिग्री क्या चाहिए 1 1, 3 की डिग्री क्या चाहिए 3 3, और 3 हमारे ऐसे हैं जो क्या 4 6 एंड 7 की फॉर्मेट में बने. तो लेट अस टेक नाउ टोटल हमारे पास कितने वर्टिसेस हैं, 8 वर्टिसेस हैं. तो लेट अस टेक 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी आर गोइंग टू मेक इट. एक बनाते हैं यहाँ पे 7. ओके, अब लेट अस नेम 1 2 v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 और एक v8 हम लेट अस से यहाँ पर v8 हमने बना दिया. अब एक तो ऐसा है जिनकी क्या होनी चाहिए 1 1 होना चाहिए. ओके, तो लेट अस v5 और v8 हो गया हमारा डिग्री 1 1 कंप्लीट हो गया. ओके, अब क्या चाहिए 3 3. अब v1 का हमने क्या किया 1 2 3, एक ये हो गया. ऐसे v2 के ऊपर अप्लाई कर देते हैं 2 एंड दिस वन इज 3. तो ये भी 3 हो गया और ये भी हमारे पास क्या हो गया 3 हो गया.
अब हमें चाहिए 4, तो V3 के 2 हो गए, इसे ज्वाइन कर देते हैं V4 एंड V6 के साथ, ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट 4। अब चाहिए 6 एंड 7। नाउ लेट अस ज्वाइन V4 विद V6 ऑल्सो। तो यहाँ पे V6 की हमारे पास V3 की होगी डिग्री 4, V6 की कितनी डिग्री होगी, अगर इसको इसके साथ भी ज्वाइन कर दें तो 1 2 3 4। ओके, और यहाँ पे V4 की डिग्री कितनी होगी, 1 2 3 4 एंड 5 के साथ एक कंबाइन कर दिया 2 लूप, तो ये हो गया 7। V6 और V3 इसके ऊपर आप कहीं पे भी लूप अप्लाई कर दो तो वो 4 के साथ कंबाइन हो जाएगा 2, तो 6 हो जाएगी। आइदर V6 को 6 कर दो या फिर V3 को 6 कर दो। सो आई एम मेकिंग इट हेयर V3, तो यहाँ पे V3 की होगी पावर आपकी 6 डिग्री, और V7 पे आपने एक और लूप लगा दिया तो ये भी होगी डिग्री 3। सो दैट वे यू कैन मेक अ सिंपल ग्राफ, नॉन सिंपल ग्राफ विद दिस डिग्री सीक्वेंसेस। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ विद 12 नोड्स सच दैट ऑफ द नोड्स हैव डिग्री 3। 12 नोड्स है और 12 नोड्स की सभी के नोड्स की जो हमारे पास डिग्री है वो क्या है, 3 है। सो इज इट पॉसिबल, क्वेश्चन 9 की बात करें तो क्या बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ विद 12 नोड्स। टोटल नोड्स कितने हैं हमारे पास, टोटल नोड्स हैं हमारे पास 12। अब 2 ऑफ द नोड्स हैव डिग्री 3, 2 की डिग्री क्या है, 3 है। ओके, एंड द रिमेनिंग नोड्स हैव डिग्री 4, मीन्स टोटल 12 है, 12 में से 2 हमारी की डिग्री कितनी है, 3 है, तो रिमेनिंग क्या होगी, 10 होगी, और 10 की डिग्री कितनी है, 4 है। एंड अप्लाई दी हैंड शेकिंग थ्योरम, तो यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारे पास 6 + 40 46 इज इक्वल्स टू 2e, और e कितना हो गया तुम्हारे पास 23। तो अगर हमारे पास एक सिंपल वैल्यू आ रही है, एक एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, इट मीन्स इट इज पॉसिबल टू मेक इट। ये कब होगा, ऑलवेज अप्लाई दी हैंड शेकिंग थ्योरम, तभी ये हम बता पाएंगे, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो इट इज पॉसिबल। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ सिंपल ग्राफ विद 4 वर्टिसेस एंड 7 एजेस। सो हेयर वी आर गोइंग टू अप्लाई दी थ्योरम, जिसमें हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास कोई भी सिंपल ग्राफ है, अब इसमें हमारे पास क्या बोला है उसने, वर्टिसेस कितनी है हमारे पास, 4 वर्टिसेस हैं, और टोटल एजेस कितनी है, 7 एजेस हैं। तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस क्या होता है, दैट इज n इंटू n माइनस 1/2। तो n कितना है, 4 इंटू 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1 कितना हो गया, 3/2, तो 2 से कैंसिल हो गया। तो मैक्सिमम आपकी एजेस कितनी हो सकती हैं, 6 एजेस हो सकती हैं, बट यहाँ पे उसने कितनी बोल दी है, 7 एजेस बोल दी हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है फॉर अ सिंपल ग्राफ कि उसकी 7 एजेस हो और वर्टिसेस कितनी है हमारी, 4 वर्टिसेस हैं। तो मैक्सिमम एजेस कितनी हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस these questions. So next कुछ और questions है related to this ग्राफ थ्योरी जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इफ यू लाइक इट दिस वीडियो देन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड subscribe my channel. Goodbye and take care.